Hey everyone, welcome back to Purvi Nursing classes. Hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. Keep watching the videos and shorts. जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी शॉर्ट्स एंड वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज गो थ्रू द चैनल, सब्सक्राइब योर चैनल पूर्वी नर्सिंग क्लासेस एंड वॉच ऑल द वीडियोस एंड शॉर्ट्स। चलिए, आज जो है हम बहुत ही जल्दी से बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी नाउअडेज वेरी कॉमन एंड दीज आर द मेडिकेशन जो है ऑल द फैमिलीज में किसी न किसी पेशेंट को जो है ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड देयर एक्शंस। सो सभी को पता होना चाहिए, जब भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात आती है, इट मीन्स दीज आर द ड्रग विच आर गिवन टू द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? It is the condition where the individual's blood pressure is higher than normal range. What is the normal range? That is 120/80 and the unit is mm of Hg. So जब भी पेशेंट का जो बीपी है वो मेनली सिम्टम्स के साथ कुछ रीडिंग्स एग्जामिन करने के बाद जो है 140/90 को क्रॉस करता है, तब हम पेशेंट को जो है एक्यूट और प्राइमरी हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं। सो आज हम ऐसे ही कुछ एंटी हाइपरटेंसिव, जब भी एंटी वर्ड आता है इट मीन्स देयर ऑपोजिट, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं एंड उनके एग्जाम्पल्स विद एक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो सभी वीडियो को कंप्लीट देखें बिकॉज दीज आर द जनरल नॉलेज जो सभी को आज के टाइम में जो है वो होना चाहिए। एंड for the students it's very important to understand what are the action of medicines of anti-hypertensive drugs। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरीज आएंगी, then examples, then actions। धीरे धीरे जो है इन द पूर्वी नर्सिंग क्लासेस हम सभी सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट करना शुरू करेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, जिसमें हमारी मेडिकेशंस का जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है, पूरा सिलेबस। चलिए, कैटेगरीज में हमारा सबसे पहले आ जाएगा द डायरेटिक्स, देन बीटा ब्लॉकर्स, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, देन एसीई इनहिबिटर्स एंड वेजोडाइलेटर्स। चलिए, डायरेटिक्स की बात करते हैं। सो सभी को पता होना चाहिए डायरेटिक्स आर द ड्रग्स जो पेशेंट को हम जब देते हैं, व्हाट आर द देयर एक्शन, हम पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है इंक्रीज करने के लिए देते हैं डाययूरेटिक्स। एंड इसके जो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, दीज आर क्लोरथायाजाइड, फ्रुजामाइड, एमिलोराइड। सो ये आ जाएंगे हमारे डायरेटिक्स, जिन्हें हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। क्यों वाटर पिल्स कहते हैं? क्योंकि इसके बाद इन्हें देने के बाद जो पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, उसमें बहुत सारा सोडियम जो है वो एक्सक्रीट होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को डाउन करने में हेल्प करता है। थायराइड डायरेटिक्स आर द फर्स्ट लाइन ड्रग इन द माइल्ड हाइपरटेंशन। जब भी हाइपरटेंशन शुरू होता है तो हमारा जो डायरेटिक्स होते हैं वो पेशेंट को देना हमारे जो फिजिशियन होते हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के या कोई भी वो सबसे पहले डायरेटिक्स जो भी है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। इनके एग्जांपल्स हमारे आ जाते हैं प्रोपेनोलोल, लेबिटालोल, एटेनोलोल। सो जब हम इन मेडिसिन को देखते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये मेडिसिन क्या है, डायरेटिक है। ये कौन सी है? बीटा ब्लॉकर है। ये कौन सी है? कैल्शियम सीसीबीज है। एंड दिस इज एसीई इनहिबिटर एंड दिस इज वेजोडाइलेटर। बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। इसमें हमारे एग्जांपल आ जाएंगे प्रोपेनोलोल, लेबिटालोल, एटेनोलोल। सो जब भी ये मेडिसिन देखने को मिलती है तो सभी को पता होना चाहिए दिस इज अंडर द ग्रुप ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं? ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर, देन वाई डिक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ये क्या करते हैं? हमारे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं जहाँ पे हमारा एड्रेनलिन जो है स्ट्रेस हार्मोन अटैच होता है। सो इस प्रिवेंशन से हमारा जो पेशेंट का बीपी है वो डाउन आना शुरू हो जाता है। सो दीज आर बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इन्हें हम सीसीबीज भी कहते हैं। सो इसमें हमारे एग्जांपल आ जाते हैं निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, नीमोडिपिन, निकार्डिपिन एंड
इनका जो एक्शन आ जाता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ कैल्शियम टू द हार्ट सेल्स। इसमें हमारे जो हार्ट सेल्स हैं उनमें कैल्शियम की एंट्री वो जो है नहीं होती है, जिससे हमारा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होता है एंड जो कि बीपी को डाउन करने में और बीपी को मतलब हायर स्टेज से लोअर लाने में हेल्प करता है। सो दिस इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देन नेक्स्ट इज ACE inhibitors. What is the full form of ACE? Angiotensin converting enzymes. So इसमें आ जाते हैं हमारे कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल। इसमें डिपिन के नाम से जो भी मेडिसिन आएंगी वो CCVs होंगी, लोल करके एटेनोलोल, लेविटालोल, प्रोमेलोल करके जो भी मेडिसिन आएंगी वो बीटा ब्लॉकर्स होंगी। These are diuretics and captopril, enalapril करके जो भी मेडिसिन आएगी these are ACE inhibitor. Okay, let's now ये क्या करती हैं? Inhibit conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. अच्छा, ये angiotensin 1 and 2 क्या है? ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का एक पार्ट है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। सो जब भी हमारा जो ACE इनहिबिटर हैं वो एंजियोटेंसिन 1 और को 2 में कन्वर्ट करने से रोकते हैं, देन हमारा जो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल स्टेज में रहता है। द नेक्स्ट इज वेज़ोडाइलेटर। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे लेटर ऑन। चलिए, वेज़ोडाइलेटर्स। सो हाइड्रोलाजीन क्या करते हैं? वेज़ोडाइलेटर, नेम से ही जो है क्लियर हो रहा है, वेज़ोडाइलेटर्स आर द मेडिकेशन विच डायलेट्स द ब्लड वेसल्स। सो guys, these are the and some of antihypertensive drugs with their categories, examples and their actions. So every student should know because this is very common topic and later on भी हम बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, बट स्लोली इन शॉर्ट क्लिप्स और शॉर्ट वीडियोस जो है हम जो टॉपिक है वो फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो MCQ जो है एग्जाम में किसी भी टॉपिक से जो है वो पुट हो सकता है। सो दीज आर द एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड देयर एक्शंस। सो इसमें कोई भी डाउट होगा प्लीज वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज कीजिए एंड पूर्वी नर्सिंग क्लासेस के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड विद पूर्वी नर्सिंग क्लासेस बिकॉज मैनी मोर वीडियोस आर कमिंग टू यू एंड देखते रहिए पूर्वी नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।